नमस्ते, आप सबको देख के बहुत ज्यादा खुशी हुई एंड बाय द टाइटल यू ऑल नो दिस इज अ वीडियो अ गाइड फॉर अर्ली समर्स फॉर ऑल थ्री प्रकृतिज एंड बाय अर्ली समर्स आई मीन स्प्रिंग, जैसे वसंत ऋतु कहते हैं. बट व्हाई डू वी कनेक्ट सीजन विद प्रकृति एंड लाइफस्टाइल? शुडंट बी आवर लाइफस्टाइल बी सेम 365 डेज? नो. आयुर्वेद में एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है ऋतुचर्या. ऋतु माने सीजन एंड चर्या माने रूटीन. मैंने आप लोगों को बहुत बार कहा है, इट इज नेवर ह्यूमन वर्सेस नेचर. ह्यूमन इज नेचर. सो योर बॉडीज इंटरनल एनवायरमेंट विल ऑलवेज एंड ऑलवेज रिएक्ट टू द एक्सटर्नल एनवायरमेंट. दैट इज व्हाई यू हैव टू अडॉप्ट विथ योर हैबिट्स, योर डाइट, योर लाइफस्टाइल एज एंड व्हेन द सीजन चेंजेस. नाउ वी हैव ट्रांजिटेड फ्रॉम विंटर टू स्प्रिंग. नाउ भारत में स्प्रिंग होता है बट उसे हम अर्ली समर्स ही कहेंगे क्योंकि इट्स लाइक अभी हीट ज्यादा है और होने वाली है. तो अगर हमने हमारे हैबिट्स और लाइफस्टाइल नहीं एडजस्ट करे विद द चेंजिंग सीजन, तो वी आर इनवाइटिंग अ लॉट ऑफ डिजीज. एंड द रीजन आई डिड नॉट अपलोड माई लास्ट सैटरडे वीडियो प्लस यू नो माई energy is so low right now is because even I am sick. So ये जो season change होते हैं उसमें हमेशा हम थोड़े फंस जाते हैं. That is why I thought every season I am going to make this video because ऋतुचर्या एक बहुत प्यारा और बहुत अच्छा part है of Ayurveda and it is just simple lifestyle habits, eating habits that can help us be better. In Ayurvedic season science, each season influences dosha in 3 stages. पहला होता है accumulation, दूसरा होता है aggravation and तीसरा होता है pacification. तो मैं ये चार्ट डाल रही हूँ तो यू कैन सी कि कौन से दोषा सबसे ज्यादा एग्रीवेट होते हैं इन विच सीजन. एंड यू कैन क्लियरली सी दैट वात इज एट पीस ड्यूरिंग अर्ली समर्स, दैट इज वसंत एंड समर्स, बट पित्त इज गोइंग टू एग्रीवेट इन द प्रॉपर समर. तो स्प्रिंग में पित्तर्स हैव टू टेक केयर ऑफ देमसेल्फ सो दैट इन द पीक सीजन फॉर देम उनकी तबीयत खराब ना हो. एंड आप देख सकते हैं कफ अभी एग्रीवेटेड है. नो you see kapha is aggravated right now, so that is why this video is going to be important. And अब now we have understood कि हम क्यों ऋतुचर्या सीख रहे हैं, क्यों हम सीजन और बॉडी को अडॉप्ट कर रहे हैं. Let us deeply dive into the season that we are going to discuss, that is Vasant Ritu, spring season or early summers. Now Vasant Ritu, that is spring, is one of the 6 seasons that Ayurveda speaks about, जो आता है after winter and before summers. भगवद गीता में एक बहुत प्यारी वर्स है, I think that is in chapter 10th, जहाँ पे श्री कृष्ण ने बोला है कि इसमें से मैं ये हूँ, इसमें से ये मैं हूँ. जैसे सारे मंत्रस में मैं गायत्री हूँ, सारे मंथ्स में मैं मार्गशीर्ष, दैट इज नवंबर दिसंबर, एंड सारे सीजन्स में मैं स्प्रिंग हूँ. तो स्प्रिंग इज एक्चुअली द किंग ऑफ सीजन. इट इज एक्चुअली अ नरिशिंग सीजन. इसीलिए हमारी धरती माँ पूरी खिल जाती है. सी ऑल द फ्लावर्स एंड एवरीथिंग इज ब्लूमिंग. सो इट इज एक्चुअली अ गुड सीजन, बट विथ करेक्ट एडॉप्शंस वी कैन एक्चुअली अवॉइड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था दैट आयुर्वेद सारी चीजों के लिए गुण बताते हैं कि अगर ये दोष है तो इसके गुण क्या होंगे, अगर ये खाद्य पदार्थ है तो इसकी गुण मतलब क्वालिटीज क्या होगी. तो चलिए देखते हैं वसंत ऋतु के गुण क्या होते हैं. द फर्स्ट क्वालिटी ऑफ वसंत ऋतु इज इट इज वार्म इन नेचर. द टेम्परेचर स्टार्ट्स राइजिंग, मार्किंग दैट द विंटर इज ओवर एंड द समर्स आर अबाउट टू कम. Second, it is snigdha, the kapha that is got accumulated and जो एकदम स्टोर हो गया है पूरे नेचर में आपके बॉडी में बिकॉज ऑफ द विंटर, वो अब पिघल रहा है. सो स्निग्धता, मॉइस्ट होने वाली है. थर्ड क्वालिटी इज लघु माने लाइट. जो विंटर का हेवीनेस होता है ना, वो अब कम होने वाला है. फोर्थ इज रुक्ष, दैट इज ड्राई. जैसी ह्यूमिडिटी बढ़ेगी यू विल फील द एयर गेटिंग ड्रायर एंड हॉटर एंड व्हाट नॉट. फिफ्थ इज चल, दैट इज मोबिलिटी. जैसे विंटर में हमने कहा था कि सब स्टैग्नेंसी आ जाती है, बट अब वो स्टैग्नेंसी खुलेगी एंड देयर विल बी अ लॉट ऑफ मोबिलिटी. सो वन ऑफ द क्वालिटीज ऑफ वसंत इज दैट इज इट इज वेरी चंचल. एंड द लास्ट क्वालिटी इज द्रवा, दैट इज लिक्विफाइड. जैसे मैंने कहा जो कफ स्टैग्नेंट हो गया था, फ्रीज हो गया था, दैट इज नाउ मेल्टिंग. इट इज जस्ट लाइक अ थिंक ऑफ अ ग्लेशियर. इन विंटर्स इट इज ऑल accumulated and it solidifies and as the heat rises वो पूरा
मेल्ट हो जाता है, एंड दैट इज वन ऑफ द गुणास ऑफ वसंत ऋतु इज द्रावा, दैट इज लिक्विफाइड. नाउ दैट वी नो व्हाट इज द गुणास और qualities of the season, let's understand each of our prakritis and how these qualities of the season and the qualities of our prakritis mix and match, interchange their energies, and how do they react. First prakriti that we will discuss is Vata, which is dominated by space and air, and इसके लिए उसकी qualities क्या होती है? It's cold, dry, light, mobile and irregular. जैसे हमने पहले वो चार्ट देखा, you know that वात सबसे ज्यादा एग्रीवेट होता है मानसून में एंड विंटर्स में. वसंत ऋतु is pretty much nicer for them, but you have to adapt in a certain way so that your body can be extremely perfectly aligned with the external environment. Now how Vasant affects the Vat? Now initially ना बहुत बैलेंस बना रहता है because जो वात का ड्राइनेस है वो काउंटर आउट हो जाता है because of the liquefaction of the Kapha in the body. तो on the initial part वो ड्राइनेस बैलेंस हो जाता है with the moist of वसंत ऋतु, but it dries out later because heat बढ़ती जाती है and everything is getting exhausted, and then dryness becomes a huge problem and वात को बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाती है उसके वजह से. You will hear like joint pains, ऐसे टक टक आवाज आती है, and so many problem that leads because of dryness. ना बहुत सारे allergies and sinus problem हो जाता है because the Kapha that has been melted is also creating a lot of mobility, and जो वात की भी mobility वाला गुण है वो interact करता है, इसी वजह से a lot of allergies and sinus problem होते रहते हैं. No wonder I am sneezing since last 1 week. Now Vat will have good digestion because spring में अग्नि अच्छी होती है, so digestion related issues ज्यादा नहीं होंगे वात को, जो बहुत ज्यादा होते हैं in winters and in monsoon. But बहुत ज्यादा irregularity दिखने आएंगी in energy levels क्योंकि sudden temperature changes in the environment always fluctuates the already imbalanced energy levels of Vata. तो क्या क्या symptoms होंगे वात imbalance के in the spring season? First, as I said, dryness होगा, flakiness होगा on the skin, lips, tongue, scalp. ऐसा मत समझे कि अरे winter चला गया तो हमारी dryness चली गई. No, Vat will always have dryness. If it gets extremely cold, then you'll also face dryness, and when it extremely gets hot, all the moisture is getting sucked out, and then you again feel dry. Now, although वसंत ऋतु में अग्नि अच्छी रहती है, बट अगर आपको ऑलरेडी अग्नि का प्रॉब्लम, ऑलरेडी डाइजेशन का प्रॉब्लम, यू नो दैट यू हैव अ इरेगुलर डाइजेशन पैटर्न, देन वो कंटिन्यू ही होगा, एंड इसीलिए यू माइट फील कॉन्स्टिपेटेड, यू माइट हैव गैस एंड ऑल ऑफ दैट, एंड इसीलिए हमें ऋतुचर्या सीखनी है, सो वी कैन अडॉप्ट. और द नेक्स्ट थिंग दैट यू विल फेस इज अ लॉट ऑफ एंग्जाइटी एंड रेस्टलेसनेस बिकॉज एज आई सेड, एज अ वात you have the quality of chanchalta that is mobile, and at the same time this spring season is also blessed or cursed with quality, I would not say cursed, blessed with the quality of mobility. So वो जब एक साथ आएंगे तब बहुत ज्यादा रेस्टलेसनेस होगी, रात को नींद आने की में प्रॉब्लम होगी, अगर आप एंग्शियस हो तो आपकी एंग्जाइटी थोड़ी बढ़ जाएगी. सो अगेन दिस वुड बी वन ऑफ द सिम्टम्स. एंड जैसा मैंने कहा ड्राई एयर बहुत बढ़ने वाली है, तो जॉइंट पेन एंड स्टिफनेस इज अगेन गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ यू. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर the best practices for Vat Prakriti in the spring season. सबसे पहले बात करेंगे डाइट के बारे में. So please focus on moist and nourishing and slightly oily food to counter the dryness. Second, always prefer cooked food over raw food to support your digestion. So no salads, no cold ice creams. Rather than go for steamed rice, veggies, soup and good cooked food. Flavor में बात करूँ तो go for warm and mildly spicy food that could be ginger, turmeric, curcumin again to support your digestion. Please avoid cold, dry and raw food. मुझे ऐसा लगता था winter चला गया तो now I can have cold food, but Vat in itself is dry. So having dry food या cold food doesn't really help. So ice creams, cold drinks, ठंडा पानी, जो snacks होते हैं ना जो बहुत ज्यादा ड्राई होते हैं, नॉट रियली अ थिंग फॉर अस.
And lastly, stay hydrated, avoid cold drinks. Not necessarily that you have to have like garam pani, the what I said in winters, but ठंडा पानी आपको summers में भी नहीं या spring में भी नहीं पीना है. Next हम बात करेंगे अभ्यंग के बारे में. Again, stick to your warm sesame oil to prevent dryness. होने वाली है. Don't think winter चला गया तो dryness चली जाने वाली है. Summer is going to accumulate a lot of vata. Remember that. Now you can or cannot massage daily depending upon how you feel on your skin. So take your own call. For me personally, मैंने भी alternate days अब start कर लिया है because I'm not doing it every other day. For oil, I would also suggest ashwagandha because वो ना आपके nervous system को काम करता है. जैसे मैंने कहा anxiety और restlessness बढ़ने वाली है. So ashwagandha definitely will help. At the same time, almond oil will also be a nice oil to prevent that excessive dryness that the heat is going to cause. Now let's talk about exercise and movement. वात के लिए even spring और summer में कहा गया है कि that do not do extensively high workout because it will drain out the energy जो any which ways होने वाली है because of the heat. So don't drain yourself a lot. Yoga could be again a very ideal choice. Walking or slow stretching would be again a very ideal form of exercise for Vat in spring season. Also, do not forget to practice Nadi Shodhan in pranayam. Nadi Shodhan is I'll put a link down below. Along विलोम का ही थोड़ा पार्ट है वो. उससे ना आपकी जो चंचलता है जो it actually affects your nervous system very beautifully. So all the restlessness that this season is going to cause, 5-10 minutes of Nadi Shodhan is just going to give you that bliss. Lastly, some lifestyle tips. First, sleep early, wake up early, be in a routine that helps a Vat, and please no आफ्टरनून स्लीप बिकॉज उससे कफ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. सेकेंड, अवॉइड एक्सपोजर टू द विंड. विंटर वाली जो ठंडी होती है उससे भी ड्राइनेस होगा, बट ये जो रूखी वाली समर की जो हवाएं होती है उससे भी आपको ड्राइनेस बढ़ेगा. तो बाइक पे जाते वक्त प्लीज हैव सम लेयरिंग. ठंडी नहीं होने वाली है बट द ड्राई एयर इज गोइंग टू बॉदर यू. इवन इफ यू आर इन द कार और ट्रेन, जस्ट कवर योर सेल्फ. आई नो बहुत गर्मी है बट द ड्राइनेस इज जस्ट गोइंग टू बॉदर यू. एंड लास्टली, एज आई सेड, चंचलता बढ़ने वाली है तो प्रैक्टिस ग्राउंडिंग प्रैक्टिसेस लाइक पेंटिंग, प्राणायाम, अर्थिंग, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. रुकावट के लिए खेत है पर प्यार से मांगो तो लोग पैसा भी दे देते हैं और मैं तो सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहती हूँ. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, इफ यू लाइक द काइंड ऑफ कंटेंट आई एम बिल्डिंग, द काइंड ऑफ नैरेटिव आई एम ट्राइंग टू पुश फॉरवर्ड, देन प्लीज ड्रॉप दिस इमोजी इन द कमेंट सेक्शन एंड लाइक दिस वीडियो. इससे दो चीजें होती है. एक, आई गेट टू नो कि हाँ व्हाट आई एम डूइंग इज नाइस, पीपल लाइक इट एंड आई वांट टू डू इट मोर. आई फील मोटिवेटेड. प्लस द video reaches to more people because YouTube algorithm supports engagement. So please drop this emoji and a like and help me grow. Also, I'm so sorry मैंने last week upload नहीं किया था because I've been sick and talking for so long. मतलब अभी भी I'm just so done here. I just want to get this video done and push it out. So yeah, thank you for sending all the recovery messages and चलिए वीडियो आगे देखिए. अब बात करते हैं पित्त के बारे में because spring is the season where that pitta dosh is going to get accumulated and in the summer it is going to get aggravated. पित्त जैसे हमें पता है have two dominating element that is fire and water and that is why the qualities of pitta are hot, sharp, oily, intense and light. Actually स्प्रिंग में इतना नहीं अक्यूमुलेट होगा, स्टार्ट होगा, बट लेट स्प्रिंग एंड अर्ली समर्स में ये ज़्यादा से ज़्यादा अक्यूमुलेट होने वाला है एंड लेट समर्स में ये एग्रीवेट होने वाला है. सो नो दैट स्प्रिंग इज द ट्रांजिशन पीरियड फॉर पित्त प्रकृतिज एंड इसीलिए you should be taking notes of whatever I am saying. So let us understand how Vasant affects the Pitta. Now initially तो ये थोड़ा cooling होगा because winter की ठंडी है, but now understanding the temperature of Bharat and knowing that it is changing, I would revise what I am saying is ये थोड़ा ठंडा होगा in comparison to the summers that are yet to come. तो इनिशियली तो ये थोड़ा कूलिंग होगा, जैसे हमको भी पता है सुबह के टाइम और रात के टाइम आज भी थोड़ी ठंडा हुआ है पर दोपहर को इट हैज गॉटन hot. But as soon as the hotness or the warmth in the environment gets higher and higher, pittas are going to have problem because warmth.
As the sun is going to get stronger, Pitta is going to get awakened. Pitta will also have balanced digestion in the initial part, but as it gets warmer and warmer, Pittas will have to take care of their diet because they cannot really have a lot of spicy food. बाहर भी गर्मी है, आप ऑलरेडी गर्म और गर्म खाना डाल रहे हो, प्रॉब्लम होने वाला है. So what are the symptoms of Pitta being disbalanced in spring? A lot of skin rashes, acne and inflammation. You can see it's here. I have rashes. I am a Vata dominant and a Pitta submissive. So again, even I have to take care a lot when it comes to spring. Excessive thirst, acid reflux and hyperacidity is just going to come. Irritability, short-temperedness and frustrations are again a symptom of Pitta disbalance during spring. Early sign of sun sensitivity is also one of the symptoms. Increased appetite that will lead to overheating is again another symptom. So now let's understand what are the best practices for Pittas. सबसे पहले बात करेंगे डाइट के बारे में. आयुर्वेद ने ना बहुत क्लियरली फ्लेवर्स को चुना है, बताया है एक्सटेंसिवली, उसके बारे में बात करी है, बताया है कि कौन से फ्लेवर किस क्वालिटी को बढ़ाते हैं और किस क्वालिटी को कम करते हैं. So for spring, Pitta should select flavors which are bitter, astringent and cooling to prevent the excessive heat buildup. Please go ahead with light, plant-based and alkaline food like steamed veggies, coconut, coriander, fennel, mint. As I said, बहुत ज़्यादा हीट बढ़ने वाली है, तो आप भी गर्म होते हो, बट नेचुरली आपके बाहर का भी सराउंडिंग गर्म हो रहा है, तो अवॉइड पुटिंग वार्म फूड. एंड बाय वार्म आई डोंट मीन गर्म फूड, आई मीन बाय तासीर, उसकी जो उसके गुण होते हैं वो गर्म नहीं होने चाहिए. सो अवॉइड अ लॉट ऑफ स्पाइसी फूड और सार फूड और सॉल्टी फूड, जैसे चिलीज हो गया, चिंसर, कैरी, रॉ मैंगोज, फर्मेंटेड फूड एंड एक्सेस घी. इस सब चीजों को आपको अवॉइड करना है. And try to cool yourself down with herbal tea. 3 spices that are very friendly to one is fennel, second is coriander and third is cardamom. तो आपके चाय में ये 3 चीजें डालना मत भूलिए. चलिए अब बात करते हैं अभ्यंग के बारे में. लाइक ऑलवेज आपको ठंडे तेल ही यूज करने हैं, जैसे कोकोनट ऑयल एंड सैंडलवुड ऑयल. अभ्यंग बहुत ज्यादा प्यारी प्रैक्टिस होने वाली है पित्त प्रकृति के लिए, क्योंकि जो बाहर की गर्मी है उसे ठंडावा बहुत इजीली अभ्यंग से आ सकता है. बिल्कुल भी हैवी ऑयल्स ना यूज करें, जैसे मस्टर्ड एंड सेसमे ऑयल. एंड एट द सेम टाइम पित्त का भी खुद का एक नेचर है ऑयलीनेस का, तो अभ्यंग सिर्फ 30 मिनट्स करें, और मतलब 30 मिनट्स पहले करें और उसके बाद फटाक से नहा लीजिए. सो द कूलिंग इफेक्ट इज हैपनिंग बट ऑयलीनेस इज नॉट गेटिंग ट्रिगर्ड. लेट्स टॉक अबाउट एक्सरसाइज एंड मूवमेंट. यू कैन गो अहेड विद मॉडरेटली इंटेंस वर्कआउट, जैसे स्विमिंग हो गया, साइकिलिंग हो गया, रनिंग हो गया. स्विमिंग इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू फॉर योरसेल्फ इन स्प्रिंग्स. अवॉइड एक्सट्रीमली इंटेंसिव वर्कआउट ड्यूरिंग द मिड डे. अगर आप दोपहर को या जब सूर्य एकदम ही ऊपर है, अगर आप तब एक्सरसाइज करने जा रहे हो, तो प्लीज गिव इट अ थॉट. अर्ली मॉर्निंग शुड बी अ वेरी नाइस टाइम फॉर यू गाइज टू वर्क आउट. एक्चुअली वी ऑल टू वर्क आउट. आई एम ऑल्सो पित्ता. एंड इन प्राणायाम आई वुड सजेस्ट शीतली एंड शितकारी. These are cooling pranayam practices which will help your body to cool down internally. Now let's see some lifestyle tips. बहुत simple है, but stay hydrated and avoid sun as much as you can. जितनी वो intense दोपहर की heat होती है वो तो आप avoid ही करो. Plan your day in a way कि उस time पे जब सूर्य एकदम ऊपर होने वाला है आप अंदर हो. ठीक है, ऑफिस में हो या घर पे हो या स्कूल में हो, कॉलेज में हो, बट जस्ट प्लान इट दैट वे, बिकॉज एक्सटेंसिवली हीट बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम देगी. एंड कैसे, जैसे मैंने कहा कि पित्त अभी अक्यूमुलेट होगा, तो जितना कम अक्यूमुलेट होगा उतना ही कम एग्रीवेट होगा. तो प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ ड्यूरिंग स्प्रिंग. यू नीड अ लॉट ऑफ calming activities. A walk in the nature, painting or music is just going to help you a lot. With music, please listen to mantras. They are just supremely calming. For skincare, I would highly suggest go get rose water and sandalwood. They will really help you to keep your warmth or the pitta in check. And lastly, even आपको भी daytime sleeping नहीं करनी चाहिए. Not at all advisable for pittas. अब हम बात करेंगे कफ प्रकृति के बारे में, जो लिटरली एग्रीवेटेड है, एंड व्हाट इट नीड्स इज अ लॉट ऑफ स्टिमुलेशन एंड डिटॉक्सिफिकेशन. कफ इज डोमिनेटेड बाय वाटर एंड अर्थ, एंड इसीलिए उसकी क्वालिटीज क्या
होती है? हेवीनेस, कोल्ड, मॉइस्ट, स्टेबल एंड डेंस। तो हमें पता है दैट ठंडी में बहुत ज्यादा कफ अक्यूमुलेट हो जाता है एंड बाय लेट स्प्रिंग एंड समर्स वो बहुत ज्यादा अग्रीवेट हो जाता है एंड दैट इज व्हाई कफर्स रियली नीड टू टेक केयर ऑफ देमसेल्फ ड्यूरिंग दिस सीजन। तो राइट योर नोट्स। सिंस कफ अक्यूमुलेशन हो जाता है इन द विंटर्स एंड बाय लेट विंटर्स वो बहुत ज्यादा एग्रीवेट हो जाता है। अगेन इन समर्स वो पैसिफाई हो जाता है, लेट स्प्रिंग में वो पैसिफाई हो जाता है, बट ये जो विंटर्स टू अर्ली स्प्रिंग वाला टाइम होता है ना वो एग्रीवेटेड ही होता है। सो दैट इज व्हाई लॉट ऑफ पीपल जैसे ही विंटर खत्म हो रहा है एंड समर्स लाइक स्प्रिंग स्टार्ट हो रहा है बहुत ज्यादा एग्रीवेशन होता है। वी डोंट नो कि अरे इतनी गर्मी बढ़ रही है फिर भी हमारा कफ क्यों बढ़ रहा है? इज बिकॉज वो जो पूरा अक्यूमुलेट हो गया था वो पिघल रहा है। दैट इज व्हाई द एग्रीवेशन, दैट इज व्हाई कफर्स प्लीज राइट डाउन नोट्स, दिस विल हेल्प यू अलॉट। नाउ लेट्स सी हाउ स्प्रिंग दैट इज वसंत ऋतु अफेक्ट्स द कफा। बहुत बार बोल लिया हमने दैट कफा जो स्टैग्नेंट था, जो बिल्डअप हो गया था वो मेल्ट हो रहा है एंड बॉडी में म्यूकस बिल्डअप हो रहा है। डल डाइजेशन इज अनदर इम्पैक्ट ऑफ स्प्रिंग बिकॉज वो पूरा कफ मेल्ट डाउन हो रहा है तो आपकी जो अग्नि है वो मंद 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 हो रही है एंड इसीलिए द डाइजेशन इशू। इवन रेस्पिरेटरी इश्यूज होंगे बिकॉज द कफ इज मेल्टिंग विच इज गोइंग टू रिजल्ट इनटू कोल्ड, साइनस, एलर्जीज एंड व्हाट नॉट। आई एम श्योर यू नाउ कैन अंडरस्टैंड म्यूकस buildup is going to give you all of these problems. Now, spring is one of the best season for kaphas to detoxify and इसीलिए Vaman and Nasya are going to be one of the greatest things that you'll do. Vaman is a part of Panchakarma जहाँ पे आप थोड़ा पथ्य पालते हो, फिर उसके बाद आपको मेडिकेटेड घी दी जाती है या और भी कुछ चीजें दी जाती है एंड आप फिर बहुत उल्टी करते हो तो सारा जो कफ है वो बाहर निकलता है। एंड नस्य इज नेजल क्लीनिंग। अगर बहुत ही ज्यादा एग्रीवेटेड है आप अभी तो गो टू एन आयुर्वेदिक डॉक्टर एंड गेट योर पंचकर्मास डन। जैसे मैंने कहा था विंटर्स में वात के लिए पंचकर्मा बहुत जरूरी होता है, दैट इज बस्ती। स्प्रिंग में सबसे जरूरी होते हैं कफ के लिए पंचकर्मा एंड दैट इज वमन। नाउ लेट्स सी सम बेस्ट स्प्रिंग प्रैक्टिसेस फॉर कफ प्रकृति। सबसे पहले बात करेंगे डाइट के बारे में। प्लीज खाइए लाइट, ड्राई, वार्म एंड स्पाइसी फूड टू काउंटर द कफ हैवीनेस। फॉर यू इवन द फ्लेवर्स आर बिटर, astringent and pungent. So leafy vegetables, radish, turmeric are your favorable flavors or fruits or veggies or food. Yeah, favorable food. Avoid heavy sweets, excessive oily things, dairy products because ये और आपके heaviness को बढ़ाने वाला है. So cheese, yogurt, sugar, fried food, please don't eat it. And of course drink your warm herbal tea. और इसमें क्या क्या डालोगे? Ginger, black pepper and pipali are going to be your best friends for your chai time. Now let's talk about Abhyanga. As I said, कफ का heaviness बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो stimulation is extremely needed for you all. Use stimulating oil जैसे mustard का तेल और नीलगिरी का तेल. I highly recommend उद्वर्तना. उद्वर्तना के लिए eye brushing, it's not really dry brushing, but using herbal powder to like scrub because उससे जो वो heaviness, जो stagnancy होती है वो stimulate होती है. तो नहाने के टाइम पे have उपटन and उसमें थोड़ा पानी मत मिलाइए, उसमें थोड़ा सिर्फ आपका मस्टर्ड का ऑयल डाल के उसको थोड़ा ग्रेनी करके घिसिए. दैट विल ब्रेक द स्टैग्नेंसी. एंड स्टीम इज गोइंग टू बी अमेजिंग फॉर यू. स्टीम थेरेपी पूरे बॉडी को या सिर्फ नोज को, दैट इज रियली गोइंग टू हेल्प यू अलॉट. उससे क्या होगा, पूरा कंजेक्शन निकल जाएगा एंड इट विल जस्ट क्लीन ऑल योर चैनल्स, लाइक इट विल क्लियर आउट ऑल द चैनल्स एंड द एक्सेसिव बिल्डअप. अब बात करते हैं एक्सरसाइज एंड मूवमेंट के बारे में. यू नीड इंटेंस वर्कआउट टू किल द स्टैग्नेंसी. अगेन इट्स अ साइकिल, बिकॉज ऑफ the excessive kapha and aggravation you feel lethargic, you don't want to do anything and the only way you can kill it is hit an extensive workout. एक दो दिन problem होगा and third day, fourth day you will say, oh my body is getting better because you helped your body doing that. Go for running, cycling, crossfit. Intense होना चाहिए. जो भी करो एकदम तोड़ फोड़ करो. अगर कर सकते तो सुबह सुबह उठ के बहुत सारे सूर्य नमस्कार मारो, वो तो एकदम ही बहुत ही प्यारे होंगे. And for pranayam I would highly suggest Kapalbharati to you all. Now
Now let's talk about some lifestyle tips. Please, please, please wake up early. The late you will wake up, the more buildup of mucus you will have. So waking up early is extremely important. Kaphas ko problem hoti hai. You guys are not morning people, but if you want to help yourself, please wake up early. In fact, I'm going to go one step further and make it harder for you, but that will help is wake up before the sunrise. इससे जो भी वो excessive buildup हो रहा है वो होना बंद हो जाएगा. Again, आप भी दोपहर को मत सोना. दोपहर को जैसे ही सोगे अगेन वो बिल्डअप होगा. और आई नो कफर्स को बहुत ही ज्यादा नींद आती ही आती है, तो जस्ट 10 मिनट के लिए सो जाओ और बैठे बैठे सोना. आप डोंट जस्ट पडलात की झालं तुमचं. So avoid sleeping. If you can, please do intermittent fasting. That will sort of help your metabolism. ऐसे मैंने कहा कि एकदम problem हो जाते हैं digestion के लिए. So that break will sort of help your agni to get better. And your dinner should happen before the sunrise and your dinner should be light. अगर आप मांस मच्छी मटन खाते हो दोपहर को शिफ्ट करो. खाओ ही मत. जैसे मैंने कहा लाइट फूड खानी है, बट अगर है ही तुम्हें दोपहर को, शाम को मत खाओ, वो और ज्यादा तकलीफ देगा. Now another important practices for coughers during spring. जैसे मैंने कहा पंचकर्मा डिटॉक्स इज एब्सोल्युटली परफेक्ट फॉर एवरीवन. वात के लिए विंटर्स में हो जाती है, दैट इज बस्ती, एंड कफर्स के लिए आती है इन स्प्रिंग विच इज वमन. सो आप क्या क्या करोगे डिटॉक्सिफिकेशन में? वमन जो आप एक आयुर्वेदिक प्रॉपर पंचकर्मा क्लिनिक में जाके करोगे. नस्य आप घर पे भी कर सकते हो अगर आप सीखे हुए हो, या एक बार उनसे जाके सीख लो और कर सकते हो. एंड फास्टिंग, these see kapha will need stimulation and detoxification, so these three practices are going to help you a lot. I am saying that to you again. अगर बहुत ज्यादा आपको congestion प्रॉब्लम हो रहा है, अगर आपको बहुत ज्यादा म्यूकस लग रहा है, अगर बहुत एग्रीवेटेड लगता है, प्लीज गेट अ पंचकर्मा डन. इट विल जस्ट सेट योर फ्यूचर मंथ्स. एंड मैंने हर्बल टी के बारे में बात करी है, बट जस्ट पुटिंग आउट दिस हियर सो यू कैन लाइक लिटरली मेक नोट्स आउट ऑफ इट एंड हेल्प योरसेल्फ. सो व्हाट आर द फाइनल टेकअवेज? वात शुड फोकस ऑन नरिशमेंट एंड हाइड्रेशन. पित्त शुड फोकस ऑन cooling and moderation, and kapha should focus on detoxification and stimulation. As I said, spring is the king of season. It is a season where you can renew and build great habits, so really good luck for that. I am sure by following these things we will have great spring season together. और बस इसी तरह से हम आगे the end of this video. इस वीडियो का shout out जाता है to जानवी अरोरा. Thank you so much for the love you're giving to me and to this channel. I really have a lot of gratitude in my heart. And अगर किसी को नेक्स्ट शाउट आउट का पार्ट बनना है तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस नीचे एक मन भर के कमेंट करिए एंड योर शाउट आउट इज ऑन मी. सुपर एक्साइटेड फॉर दिस वीडियो. आई वांट टू सी हाउ इट रिएक्ट्स एंड आई विल कीप मेकिंग इन समर्स, monsoon, all the seasons. Yeah, let's do that. Bye.